दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखिए तो क्या कहता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बात यहाँ पर एक है अपरिमेय संख्या और एक है वास्तविक संख्या। जो आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया है कि अपरिमेय संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या। देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बात सत्य है। क्या है? इसका उत्तर होगा सत्य है। क्या है? सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का संग्रह होता है। यानी कि वास्तविक संख्या सभी संख्याओं के मिलने से होता है। जैसे कि अपरिमेय संख्या √2, √5 और परिमेय संख्या 5, 6, 8, ये सारी चीजें क्या है? ये सब मिलकर क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होता है ये सारी चीजें मिलकर। तो इसमें क्या है? ये अपरिमेय संख्या है दो, ये दो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। तो इसलिए यह बात क्या है? सत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या की समूह को कहा जाता है। ठीक है? यानी कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को कहा जाता है। ठीक है? यानी कि ये दोनों संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है? चलिए अगला देखिए तो, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक होती है? अनंत तक। ठीक है? तो संख्या रेखा देखिए तो यहां पर यही ना है संख्या रेखा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है, ये कब बोल रहा है कि संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदु √m के रूप में होते हैं, जहां m एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। देखिए तो यहां पर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 और इधर क्या होता है? -1, -2, -3, -4। यहां पर देखिए तो संख्या रेखा पर 0 भी है और ये परिमेय संख्या है 1, 2, 3 और ये क्या है? ये ऋणात्मक संख्याएं भी है। यानी कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती है। ठीक है? और ये शून्य भी होता है। और ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है।
तो ये तो प्राकृतिक संख्या है और ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये बात क्या है, गलत है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा असत्य है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या है और ये अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल देखिए तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 3 अपरिमेय संख्या है, 3 अपरिमेय संख्या है, ये 3 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो रूट के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, ये है अपरिमेय संख्या, और ये सारी ये क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, 3 एक वास्तविक संख्या है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह बात क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ध्यान दीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सभी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, ये सभी धनात्मक पूर्णांक है। तो ये हमारा हो गया सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। यहाँ पर देखिए तो हम सभी का वर्गमूल रूट सबको रूट का अंदर करते हैं, एक का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, रूट 2 का तो रूट 2 होगा ही। यहाँ पर रूट 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रूट 9 का हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, रूट 9 का वर्गमूल हो गया 3। ये एक कौन सी संख्या है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है और यह भी परिमेय संख्या है, यानी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, यानी कि अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 का वर्गमूल रूट 1 यानी कि 1 हो गया, यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि 3 एक क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, न कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका हम उत्तर लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में रूट 4 देते हैं। रूट 4 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 हो जाएगा, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए,
दिखाइए कि संख्या रेखा पर दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिए। चलिए देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं पाइथागोरस परिमेय। ये हमारा संपूर्ण त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसका यह लंब हो गया, ये आधार हो गया और इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको हम एक मान लेते हैं और आधार को 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लंब हो गया जो 1 है और ये आधार कितना हो गया 2। ठीक है, तो कर्ण हमारा हो जाएगा, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग हो जाएगा बराबर लंब का वर्ग प्लस में हो जाएगा आधार का वर्ग। लंब हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 का स्क्वायर, 1 + 4 हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 + 4, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 5 हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर 5 हो गया, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √5। तो यहाँ पर हमारा कर्ण कितना आ गया √5। इसी को हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो इस भुजा की लंबाई कितनी हो गई √5, यही ना है √5। ठीक है, ये भुजा क्या है √5। ध्यान दीजिए तो, अब इस भुजा को अगर यहां से अगर इसको हम यहां भी लेंगे, ठीक है, तो इस भुजा का माप कितना होगा √5 ही होगा। ठीक है, होगा ना। और इसको जब यहां पर करेंगे, यहां लेंगे, तो भी इस भुजा का मान कितना होगा √5 ही होगा ना। यहाँ तक √5 होगा, यहां से यहां तक इस भुजा का माप कितना होगा √5। या इसको हम इधर लेंगे, ठीक है, तो भी कितना होगा, अगर यहाँ पैसे लेंगे तो इस भुजा का क्या होगा √5। यानी कि घड़ी की सुई जैसे घूमती है, यहाँ से हम चाप लेंगे इसके लंबाई के बराबर और काटेंगे, जितना आगे बढ़ाएंगे या फिर ऐसे करेंगे तो इस भुजा का मान कितना होगा √5। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको कैसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक संख्या रेखा देते हैं।
यहाँ पर हमारा 0 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 1 हो गया, और ये 2, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। कोई दिक्कत? ये बिंदु 1 2 और यहां पर एक लंब लेते हैं, क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, 1 है। कितना है, 1। इसका लंबाई 1 हो गया, और इसको यहां से मिलाते हैं। कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या बना है, एक समकोण, ठीक है। ये हमारा लंब हो गया, तो 1 हो गया, ये हमारा कितना है, 2, ठीक है, ये 2 और ये 1, और यही भुजा नाम, इस भुजा का माप कितना है, √5। कितना है, √5। और जब इसको ऐसे करेंगे तो यही हमारा हो जाएगा, इस बिंदु का नाम दे देते हैं P है, और यह ये हो जाएगा हमारा √5, ठीक है। तो P बिंदु √5 को क्या करता है, निरूपित करता है, ठीक है। ये बिंदु P है जो √5 को निरूपित करता है, ठीक है। क्या किए, सबसे पहले एक संख्या रेखा लिए, ठीक है, उसके बाद ये 0 हो गया हमारा, 1 हो गया, और ये 2 हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक लंब लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, 1 है, 1 है ना। यहाँ से देखे तो यहाँ आपको बताया नहीं, यहाँ 1 था, यहाँ पर 2 था, तो कर्ण निकाले, कर्ण बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कितना है हमारा, √5 है। तो ये हमारा 2 हो गया, और ये 1 हो गया, तो इस ये क्या हो गया हमारा भुजा कितना, √5। तो इसको हम संख्या रेखा पर लिए, तो ये बिंदु यहाँ पर आया, और ये क्या हो गया, √5 बिंदु P, ठीक है। चैप्टर समाप्त होता है। चलिए